नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। सुपर संडे और दो बड़े मुकाबले। जो दूसरा मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स है और दोनों टीमों के बीच मुकाबला धर्मशाला खूबसूरत वादियों में खेला जाएगा हिमाचल के। और वहां पर देखा जाए तो भाई दोनों टीमें अपने लिए प्लेऑफ की जो जगह है उसको पक्का करना चाहेंगी। हालांकि पंजाब के लिए थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि उन्होंने ज़्यादा मुकाबले जीते एज कम्पेयर टू LSG, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए तो करे अमर वाला मैच है क्योंकि उनके कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ 10 पॉइंट है और पंजाब के 13 पॉइंट हैं। और ऐसे में इस शानदार मैच के लिए आपकी फैंटेसी क्या हो सकती है उस पर हम नजर डालेंगे। भाई इस फैंटेसी में हम वो कौन से दो खिलाड़ी होंगे जिन्हें हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, और वो फैंटेसी 11 एग्जैक्ट कौन सी होगी जो आपको खूब सारे पॉइंट्स देगी उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो पंजाब इस वक्त जो काफ़ी बैलेंस लगी है और शानदार खेल भी दिखाया पिछले मैच में, उनको 1 पॉइंट मिला, उस 1 पॉइंट के चलते अब उनके 13 पॉइंट हो गए हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी इफेक्टिव भी है। पीवीकेएस का जो संभावित प्लेइंग 11 उस पर नजर डालें तो प्रियांश आर्य है, प्रभसिमरन सिंह है, श्रेयस अय्यर है, नेहाल वढेरा है, शशांक सिंह है, जोश इंग्लिश, सूर्यांश शेडगे, मार्को यानसन है, अजमतुल्ला ओमरजई जो कि ऑलराउंडर इस टीम के बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल करते हैं। उसके बाद हरप्रीत बरार है और फिर अर्शदीप सिंह है। और जो इंपैक्ट की बात करें तो वहां पर आपको यूजी चाहल आपको नजर आ सकते हैं। तो ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन है पंजाब किंग्स का। वहीं अगर आप लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ के पास भी भाई पावर हिटर हैं। अगर देखें एडन मार्करम उस टीम में है, मिचेल मार्श उस टीम में है, निकोलस पूरन इस टीम में है, ऋषभ पंत का आउट ऑफ फॉर्म उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा आयुष बड़ौनी है, डेविड मिलर है, अब्दुल समद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, और इसके अलावा देखें तो भाई प्रियंश यादव भी हैं और दिग्वेश राठी भी हैं। और इम्पैक्ट की बात करें तो मयंक यादव आपको एज ए इम्पैक्ट नजर आ सकते हैं। तो इनफैक्ट ये यहाँ पर दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि अगर आप इन दोनों टीमों को देखें, और यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों टीमों के पास ज़बरदस्त बैट्समैन है। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर आपको प्रियांश आर्य दिखते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्रभसिमरन दिखते हैं जो अच्छा करते हैं, पिछले मैच में अच्छा किया है। बट फैंटेसी सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि भाई फैंटेसी कैसी होगी। देख ही लेते हैं भाई इस मुकाबले की जो फैंटेसी वो कुछ ऐसी है। अगर आप इसमें देखें तो प्रभसिमरन और निकोलस पूरन यानी कि 2 विकेट कीपर हमने पिक किए हैं। उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें श्रेयस अय्यर जो कि हमने कैप्टन बना दिया। अय्यर को क्यों बनाया उसका रीजन हम जानेंगे। एडन मार्करम है, प्रियांश आर्य, आयुष बड़ौनी, ये हमने बैट्समैन लिए हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो मार्को यानसन, मिचेल मार्श, और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह है, यूजी चाहल और आवेश खान। लेकिन हमने श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया है। श्रेयस अय्यर को हमने कैप्टन बनाया इस मुकाबले के लिए। अय्यर ही क्यों, इसलिए क्योंकि भाई एक तो मिडिल ऑर्डर में जो काम करते हैं नंबर 3 पर कई बार हमने देखा है, पंजाब के लिए कई सारे मैचेस जिताए हैं और जब खेलते हैं तो एक बार खूंटा गाड़ दे फिर उसके बाद रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि जो उनके आंकड़े रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। अगर आप अब तक IPL 2025 में देखें श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस वो काफ़ी शानदार रहा। 10 मैच खेलते हुए उन्होंने 51 की एवरेज से 180 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बना चुके हैं। और मजे की बात यह है कि अय्यर के पास 233 T20 मैचों का अच्छा खासा अनुभव है जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरी, 41 हाफ सेंचुरी ठोकते हुए 6334 रन बनाए हैं। और इसी वजह से आप उनको कैप्टन की चॉइस में रख सकते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस बैट्समैन है और कभी कभी आपको एक्सपीरियंस मैटर भी करता है। और पंजाब को ही पता है कि ये मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पंजाब के कैप्टन को ही आप कैप्टन बना दीजिए। फैंटेसी में आपको खूब सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। अब वाइस कैप्टन कौन होगा ये एक बड़ा सवाल होगा। देखिए रवि बिश्नोई वैसा नहीं कर रहे जैसा उनसे उम्मीद की गई थी सीजन में। रवि बिश्नोई हमेशा गुच्छों विकेट के लिए जाने जाते थे बट उन्होंने इस बार विकेट नहीं चटकाए। तो मेरा ये मानना है कि अय्यर को आप कैप्टन रखिए और वाइस कैप्टन आप यूजी चाहल को रखिए। यूजी चाहल गेंद से बड़े कमाल करते हैं और इस सीजन उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जितवाए। आपको याद होगा जो 4 विकेट निकाले थे, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे अगेंस्ट CSK और वहां पर हैट्रिक भी ली थी। तो आप मैन इन फॉर्म यूजी चाहल को आप पिक कर लीजिए, उनको वाइस कैप्टन, और अय्यर को कैप्टन आप बना सकते हैं। तो ये इनफैक्ट फैंटेसी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें जो गेंदबाजी है, खासकर जो पेस अटैक है, वो आपको अच्छा दिखेगा, जहां पर अर्शदीप सिंह है, यूजी चाहल है, आवेश खान है। बिकॉज आवेश खान का भी जो गेंद डालने का तरीका है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा गेंद थोड़ा सा आगे करते हैं, एक ऐसी लेंथ पर करते हैं जिस पर कि गेंदबाज
के लिए कई सारे चांसेस होते हैं पावर प्ले विकेट छटकाने, क्योंकि वो जो गेंद करते कई बार नकल बॉल भी करते हैं और हमेशा हमने देखा है कि बैट्समैनों को खींच कर लेकर आते हैं कि भाई आइए और हिट लगाइए, और वैसा आसान होता नहीं आवेश खान के अगेंस्ट आपको लंबे शॉट्स खेलना। सो आवेश खान ने बड़ा इंप्रूव किया है अपनी गेंदबाजी में, और अच्छी बात यह है कि वो डेथ में भी अच्छा करते हैं और पावर प्ले में भी अच्छा करते हैं। और आपको याद होगा एक मैच उन्होंने शानदार तरीके से जिताया था एलएसजी को, जो आरआर के साथ मैच हुआ था, आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए थे, तो इसलिए आवेश खान एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वहीं अर्शदीप सिंह सरदार बड़े असरदार हैं, और अर्शदीप सिंह को भी आप रख लीजिए अपनी टीम में, और ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मार्को यानसन बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अर्शदीप, मार्को यानसन, यूजी चाहल, ये आपके वो फैंटेसी खिलाड़ी हो सकते हैं जो आपको खूब सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, क्योंकि ये मैच पंजाब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलएसजी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, एक नज़र उन पर भी डालते हैं, भाई आंकड़ों की बाजी में कौन आगे है। अगर आप दोनों टीमों को देखें तो अब तक कुल 5 मैचेज हुए हैं, जिसमें एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते हैं और पंजाब ने 2 मैच जीते हैं। तो यानी कि यहां पर एलएसजी थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन पॉइंट टेबल में देखें तो पंजाब की टीम आगे है। पंजाब ने कमाल किया हुआ इस बार, और उनकी उम्मीद ये होगी कि जो उनको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है, वो जो इनफैक्ट 2 होने चाहिए थे, वहां पर केकेआर के सामने बड़ा स्कोर बना दिया था, बट बारिश आ गई थी, बारिश के कारण मैच वॉश आउट हो गया, 1-1 पॉइंट मिला, अब उनके 13 पॉइंट हैं। अगर ये मैच जीतते हैं तो उनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं पंजाब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर होगा प्लेऑफ की बात करें तो। लेकिन दोनों टीमों को देखकर ऐसा लगता है कि यार बाजी भाई पंजाब का पल्ला मुझे थोड़ा भारी लगता है एज कम्पेयर टू एलएसजी, बिकॉज एलएसजी के पास जो हमने खिलाड़ी नहीं लिए फैंटेसी में, वही उनके लिए दिक्कत है। ऋषभ पंत सबसे बड़ी दिक्कत है, ऋषभ पंत आउट ऑफ फॉर्म एलएसजी के लिए, और लखनऊ सुपर जायंट्स को अगर अच्छा करना है तो ऋषभ पंत को अच्छा करना होगा। ऋषभ पंत के लिए एक दिक्कत ये भी दोस्तों, अगर आप उनको नोटिस करें कि वो ऊपर बैटिंग करने नहीं आए, हमेशा या तो नीचे आते हैं, और जब ऊपर आए थे उनके रन नहीं आए थे, और बाद में अपने आप को कई बार उन्होंने बचाते हुए भी देखा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा बैटिंग करने, हम किसी और को भेज देते हैं, तो हमने उनको उस रूप में भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि धर्मशाला में ऋषभ पंत अच्छा ही बैटिंग करेंगे, अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग करेंगे। लेकिन जो फैंटेसी है वो कुछ ऐसी है दोस्तों जो हमने आपको बताया है। अब क्या आप इस फैंटेसी से सहमत हैं तो आप यस लिख सकते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन, क्या आप मेरी सोच से जो मैंने 2 खिलाड़ी पिक किए उनसे आप सहमत हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार ये खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो उस पर भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हो। और प्लीज आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।